नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है देव भक्ति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, मृत्यु लोक, यमलोक, नरक लोक जैसी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। मित्रों, अगर आपको कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी न किसी बुरी शक्ति का डेरा है अथवा किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में अपनी जगह बना ली है। यह संकेत बहुत ही भयानक और खतरनाक होते हैं। कई लोग इन्हें मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। घर में प्रेत या कोई बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो घर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। उस घर में रहने वाले लोगों को आकस्मिक मृत्यु पर शोक का सामना करना पड़ सकता है। घर में मौजूद धन अचानक किसी कार्य में खर्च होने लगता है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए अगर आपको भी अपने घर में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आपको समय रहते ही उपाय कर लेना चाहिए। यह संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। यह बुरी शक्ति आपके परिवार को तरह तरह के कष्ट देने लगती है। इसलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन संकेतों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह संकेत सपने के द्वारा, प्रकृति के द्वारा और पशु पक्षियों के द्वारा मिल सकते हैं, जिसे जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है, किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत वास करते हैं, ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिसे जानकर यह पता लगाया जा सकता है कि घर में बुरी शक्ति का वास है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कई रहस्यमयी बातों को बताया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है। अगर किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे विभिन्न प्रकार के संकेत मिलते हैं। यह संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में यह चीजें दिखाई देने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास है। इसीलिए उसे उपाय करके इन प्रेतों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि घर में माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास होने लगे और घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे। इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं कि घर में प्रेत प्रवेश क्यों करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रेतों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मल, मूत्र और अन्य प्रकार के गंदे चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी भोजन रखने से प्रेत और आकर्षित होने लगते हैं। इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बसी भोजन नहीं रखना चाहिए। इससे बुरी शक्तियां आकर्षित होती है और घर में प्रवेश कर जाती हैं। साथ ही साथ घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत घर में प्रवेश करते हैं।
अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घर में थूकने की आदत होती है, जो कि शास्त्रों के अनुसार बहुत ही गलत माना जाता है। घर को प्रेतों से मुक्त रखने के लिए घर के स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में व्रत, उपासना, धर्म, पूजा पाठ जैसी धार्मिक कार्य नहीं करते, तो ऐसे लोगों के घर में प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। जिस घर की महिलाएं ज्यादा देर तक सोने वाली होती हैं, पति तथा गुरुजनों का अपमान करती हैं, और जिस घर के पुरुष पराये स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर के लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, बिना स्नान किए बिना पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं, जिसके कारण प्रेतों का घर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। मित्रों, अब जान लेते हैं घर में प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वह वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सपने में घोड़ा, हाथी तथा बैल जैसे प्राणी प्रेत रूप में दिखाई दे या फिर क्रोध करते हुए आपकी ओर आक्रमण करें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थिति में देखता है, यानी सोते समय वह सीधा होता है, लेकिन उठने पर देखता है कि उसका सर दूसरी ओर है, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है, या उसके मरे हुए पूर्वज गंदे कपड़े में दिखाई देते हैं, या फिर उनके पूर्वज दूसरों का भोजन चोरी करके भागते हुए दिखाई देते हैं, अथवा वह अपने परिजन को प्यास से तड़पते हुए देखते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उसका मारा हुआ परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। अगर सपने में कोई जानवर जैसे बैल, पक्षी, घोड़ा आदि मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई देता है, तो समझ जाना चाहिए कि आपके मृत परिजन प्रेत योनि में चले गए हैं और वह आपके ही घर में निवास कर रहे हैं। अगर घर में बार बार क्लेश होता है, धन की अचानक हानि होने लगती है, घर के सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो यह बुरा संकेत माना जाता है। इससे ही घर में प्रेत आत्मा होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा अगर घर में चमगादड़ मर जाए, तो समझ जाना चाहिए कि घर में प्रेत भटक रहा है। अगर आपके घर में गिद्ध आकर बैठ जाता है, तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। यह संकेत से यह पता चलता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। अगर आपको ऐसे संकेत मिले, तो आपको तुरंत इसके उपाय कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में मकड़ी के जले बार बार बनते रहते हैं, कितना भी साफ करने पर मकड़ी के जले फिर से बन जाते हैं, तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है और न ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है। आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। इसे तुरंत दूर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए, अन्यथा आपको इसका बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे संकेत मिलते हैं, तो व्यक्ति को प्रेत बाधा दूर करने के लिए गंगा में स्नान करना चाहिए और बेल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। घर में हवन करके गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इसके अलावा घर से प्रेत आत्माओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन घर में तुलसी के पत्ते से गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। इसीलिए ऐसे संकेत मिलने पर व्यक्ति को इन उपाय को जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, यह कुछ संकेत है जो घर में भूत प्रेत होने से मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।